हेलो आर्मीज, आज की इस वीडियो में हमें बीटीएस के ये मेंबर्स कोरियन बोलना सिखा रहे हैं। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट होती है और वो लोग कोरियन में कोई सॉन्ग गा रहे होते हैं और शुगा शांत होकर जंगकुक, आरएम और जेहोप को देख रहे होते हैं। फिर वो बोलते हैं हेलो वी आर बीटीएस। जेहोप कहते हैं वेलकम टू कोरियन वन वर्ड। आरएम बोलते हैं कि मैंने कहीं देखा है कि कोरियन दुनिया की तीसरी सबसे डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है। जेहोप कहते हैं हाँ, कोरियन वर्ड्स को प्रोनाउंस करना डिफ़िकल्ट है। और फिर आरएम और बाकी मेंबर्स टिप्स देने लगते हैं कि आप कोरियन कैसे सीख सकते हैं। आरएम कहते हैं बीटीएस की वीडियोस देखो। जेहोप कहते हैं के ड्रामास देखो। शुगा कहते हैं कोरिया में ही आ जाओ। और फिर आरएम कहते हैं कि कोरियन जीएफ और बीएफ बनाओ। आरएम कहते हैं यही सबसे तेज तरीका है कोई भी लैंग्वेज को सीखने का। फर्स्ट वर्ड वो लोग बोलते हैं गाबूजा गो, लेट्स गो। इसका मतलब है चलो चलते हैं। आरएम कहते हैं कि जब आपको कोई डिफ़िकल्टी महसूस होती है, जो आपको लगे कि आप हार मान रहे हो, तो आपको ये बोलना है गाबूजा गो। अगला वर्ड है फाइटिंग। इसका मतलब है चलो हम ये करते हैं। ये इंग्लिश में बोले जाने वाले फाइटिंग की तरह ही है, फाइटिंग। नेक्स्ट वर्ड है चिमिक, जिसका मतलब है चिकन और बियर। शुगा बताते हैं कि हम कोरियंस को चिकन बहुत पसंद है। आरएम कहते हैं कि जब भी आप कोरिया हो तो आप फ्राइड चिकन जरूर ट्राई करना। अगला वर्ड है हॉनबॉब। इसका मतलब है ईटिंग अलोन। जंगकुक कहते हैं कि बाहरले देशों में अकेले खाना खाना बहुत ही कॉमन बात है। शुगा और आरएम कहते हैं कि वैसे तो हम यहाँ भी ऐसे अकेले खाना ही खाते हैं ना। अगला वर्ड है नुंची, सोशल अवेयरनेस। इसका मतलब उन्होंने कुछ समझाया तो, लेकिन मुझे इसका मतलब कुछ अच्छे से समझ में नहीं आया। आरएम कहते हैं कि इसका मतलब है हवा में पड़ने जैसा है। जंगकुक भी कुछ कहते हैं, लेकिन मुझे कुछ अच्छे से समझ नहीं आया। नेक्स्ट वर्ड है डेबॉक। इसका मतलब है वाओ। हम लोग ये वर्ड बहुत यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्यूगाने, मतलब स्मूथ। आरएम बताते हैं कि जब सब कुछ आराम से अच्छे से हो रहा होता है तो हम बोलते हैं स्यूगाने। जेहोप कहते हैं कि आरएम ये वर्ड बहुत यूज़ करता है। जियोंग, इफेक्शन। जेहोप कहते हैं कि इसका इंग्लिश में मतलब समझाना थोड़ा मुश्किल है, जैसे कि किसी से अटैचमेंट हो, जैसे जब हम प्यार के लिए भी ये शब्द यूज़ कर सकते हैं, ऐसे ही वो कुछ बोल रहे थे। बुरी, जिसका मतलब है रूट्स। इसका असली मतलब तो है पेड़ की जड़ें, जो हम जैसे अपने जड़ों से जुड़े हुए हैं ऐसे यूज़ किया जाता है। हरी रंग, वो बताते हैं कि ये हमारा ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग है, ये हमारे एक राष्ट्रगान जैसा भी है। और फिर वो हरी रंग के बारे में बताने लग जाते हैं। हमने ये सॉन्ग टाइटल रखा क्योंकि हम बरी हैं। इसका मतलब है हम अपनी रूट से जुड़े हुए हैं। आर्मी रंग, इसका मतलब है आर्मी के साथ। शुगा बताते हैं कि जैसे इंग्लिश में पहले विद यूज़ होता है, लेकिन कोरियन में पहले अमी और फिर रंग आता है। ग्वांचाना, इट्स ओके। इसका मतलब है सब ठीक है, और आगे से भी कोई रिप्लाई देता है कि हाँ सब ठीक है। इसके लिए हम एक ही वर्ड यूज़ करते हैं, ग्वांचाना। नेक्स्ट वर्ड है जिंजा, रियली। इसका मतलब है कि अच्छा, सच में। और फिर आरएम बोलते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जंगकुक कहते हैं मुझे लगता है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। और सब बाय बोलते हैं। और सॉरी गाइस अगर मुझसे ये वर्ड्स गलत बोले गए हों, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किए हैं। और आप बताओ कि आपको कुछ वर्ड्स याद हुए क्या, कमेंट्स में ज़रूर बताना। और हाँ, पर्पल हार्ट ज़रूर कमेंट करना। बाय।